हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रहे, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करें। मैंने आप लोगों के लिए डेक निकाली थी, ये वाला डेक निकाली थी रीडिंग करना। जैसे मैंने आपको हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स बोली, डेक सारा गिर गया। एंड अभी कोई इशू नहीं, गिरे हुए डेक में नहीं लेती, आप लोगों को पता है, फिर मुझे चार्ज करना रहता है। मैं ये वाला डेक से रीडिंग करूंगी। तो फर्स्ट, मैं साइकिक रीडर हूँ, तो मैं हर एक चीज़ यूनिवर्स की हर एक बोली को मैं नज़रअंदाज नहीं करती और मैसेज लेती हूँ, क्योंकि मैसेज ही कुछ ऐसा मुझे मिला था कि आपका शत्रु बड़ा डिप्रेशन में जा चुका है। और जैसे ये मैं आपको हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल बोली, डेक का गिरना मतलब भाई आपको गिराने की साजिश थी, आपको इस तरह बिखरने की साजिश थी, जो कि नाकाम हो रही है और ये डिप्रेशन में जा रहा है। तो बिल्कुल टैरो से देखेंगे हम लोग, साइकिक मैसेज लेंगे कि आखिर ऐसे क्यों मैसेज हमें आ रहा है। तो कंप्लीट क्या करना है, चैनल को फॉलो करें, कंप्लीट अपना नेम क्लेम कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज मुझे 6 कार्ड दे दीजिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। डिप्रेशन में तो जा रहा है, कार्ड भी ऐसे ही आए हुए हैं। अगर आप देखो तो इसकी बुद्धि, इसका दिमाग इसका साथ नहीं दे रही है। इसने जो मैसेज मैं ले रही हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड अगर देखो तो चमक धमक फेम नेम सबको बताता है, ये वाला कार्ड। और अगर ये वाला कार्ड देखो तो इसकी बुद्धि साथ नहीं दे रही। 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसने आपके ब्रेन के साथ बहुत खेला और आप लोग ने मुझसे क्राउन चक्र हीलिंग भी ली है। हम लोग बैकफायर नहीं करते, लेकिन वो जाती है, क्योंकि आप जो दोगे डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वापस देते हैं। हम लोग बैकफायर नहीं करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखो तो स्टेज पे एक लड़की चमक रही है, खिलखिला रही है। तो जाने अनजाने में इसने आपके साथ कंपटीशन लगाया, आपको उसका हिस्सा बनना ही नहीं था। जैसे अगर आप कोई एक्टिंग की फील्ड में हो, या आप कुछ सोशल मीडिया पे हो, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, या आप समझो आप जो भी हो, जहाँ आप जो भी करते हो, आप अपने फैमिली में हो, आपके साथ एक कंपटीशन लगाना। आपको पता भी नहीं है, इसके पास ऐसा है तो मेरे पास इससे अच्छा है, इसके पास ऐसा है तो मेरे पास इससे ऐसा अच्छा है। लेकिन आपने तो कुछ लेवल ही क्रॉस कर दी और आपके दिमाग में वो था नहीं। अब ये वो लेवल तक नहीं जा पा रहा है। अब इसकी रातों की नींदें उड़ चुकी है, क्योंकि हम लोग को बहुत बैक टू बैक इसके मैसेजेस आते हैं। अब ये सदमे में जा रहा है, अब ये डिप्रेशन में जा रहा है। अब इसको लग रहा है कि ये हार जाएगा, जबकि आपने इसके साथ जीत और हार का कंपटीशन लगाए नहीं थे। जब मैं तो हमेशा बोलती हूँ, अपनों से क्या कंपटीशन लगाना, कंपटीशन क्यों लगाना भाई, है ना। तो ये जब आप लगाते हो ना, तो जब वो चीज़ें नहीं मिलती है तो इंसान को साइकिक अटैक आते हैं, उसको वो जिद पे आ जाता है, उस जिद पे वो सब कुछ गवा देता है। यही हाल आपके शत्रु का हुआ है। इसको अब साइकिक अटैक आ रहे हैं, ये जिद पे अब सब गवा रहा है, क्योंकि इसको लगा आप इसके कॉम्पिटिटर हो और ये हार नहीं सकता। और आपको हराने के लिए इसने हर साजिश को किया, हर साजिश को किया। इसने बहुत पैतरे अपनाए, इसने ब्लैक मैजिक किया, इसने आपकी तरह घर पे स्पिरिट भेजे, इसने आपके ऊपर प्रोजेक्शंस किया। लेकिन सब चीज़ जो आप बोते हो ना, सूद समेत यूनिवर्स आपको वापस चादर में लपेट के देते हैं कि ये लो बेटा, ये आपने किसी को दिया था, ये आप भूल गए, ये आप ही का है, ये आप ही का है। और अब ये इसको यूनिवर्स दे रहे, बेटा ये तेरा था, ले खा, फल खाने का समय आया। अब ये फल खा रहा है तो उसका ये हाल है। रातों की नींदें गायब हो रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, ये हाल अब इसका हो रहा है। और जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे यार धुंधला दिख रहा है स्क्रीन पर, सडन कैमरे में कुछ सेटिंग में जो आ रहा है। लेकिन अगेन बोल रही हूँ, साइकिक रीडर हूँ, हर एक मैसेज को रिसीव करूँगी कि अब आँखों पे धुंधलापन आ रहा है, अब सर चकरा रहा है। और वैसे भी कार्ड भी है चकराने वाला ही आया है। अब चक्कर आ रहा है, अब चक्कर आ रहा है आपकी चमक देखकर, आपकी नेम देखकर, आपका फेम देखकर। ये आपका फ्यूचर दिखाता है किसी को, ये आपके बारे में इंक्वायरी करता है। इसको पता चल चुका है बेटा कि ये अब बहुत चमकने वाली है, चमकने वाला है। जेंडर या मैं किसी का मेंशन नहीं करती हूँ। अब इसको चक्कर आ रहा है, अब ये डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये होना है ना, क्योंकि इसने जो बोया है वो उसको मिलेगा। और आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपकी डेस्टिनी में था तो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मनी को लेके भी यहाँ मैं देख रही हूँ, मनी में भी कुछ आप लोगों का अप्स एंड डाउन है। इसके
देखो ये लोग ऐसे कैसे ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो मैसेज ये कहते हैं कि घर पे सोल भेजते, स्पिरिट भेजते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे रीडिंग के लिए आते हैं। जब हम लोग बोलते हैं ना आपके घर में ये धागा मिलेगा या आपके घर में ये चीज़ है, कि हमें बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, मोस्टली कैंडल वैक्स और सैंड रीडिंग में हम लोग बताते हैं ये चीज़ें। तब वो बंदा बोलता है नहीं मैम ऐसे तो कुछ नहीं था, हमारे घर पे तो कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता है। एंड अगर आप वो चेक करोगे तो चीज़ें मिलेगी जो काफ़ी शॉकिंग होगा। मतलब फ्रिज में क्या चीज़ रखे हैं वो क्या बदल गई, नींबू आ गया, काला नींबू आ गया, ऐसे सब चीज़ें होती है। तो वो कैसे होती है, वो स्पिरिट भेजते हैं, वो ऐसे नहीं होती है। तो इसने ये लेवल तक गया, इसने आपके घर पे ये सब चीज़ें भी किया, ये सब चीज़ें भी इसने भेजा है, सब चीज़ भेजा है। बहुत से लोगों के अभी भी मौजूद है ये चीज़ें। तो पैसे गायब करना, पैसे चुराना, ये सारा लेवल इसने सब कुछ जितना क्रॉस करना था इसने सब कुछ किया। लेकिन बोले ना हाथ को कुछ नहीं आ रहा है। जिसका हाथ डिवाइन पकड़ लेते हैं, जिसका हाथ यूनिवर्स पकड़ लेते हैं, तो उसको फिर गिरने नहीं देते वो, और उस तक वो चीज़ें आ नहीं पाती, ये वाला रहता है। और ये सारा गेम जो है ना फेथ का रहता है। तो अगर आपका फेथ मजबूत था और आपने सरेंडर किए थे तो 100% आपकी विक्ट्री थी। देखते हो और क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। एनर्जी सर्कल, आप एक एनर्जी सर्कल में हो, ये मैसेज में ले पा रही। जस्टिस, शनि भगवान आपके साथ हैं। तो जब शनि देव साथ में रहते हैं तो सामने वाले को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। आपके एक अच्छे कर्म थे तो आपको बचाया जा रहा है, क्योंकि आप एक सुरक्षा कवच में हो। अगर आप देखो तो एक लड़की एक सर्कल के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल आप एक सुरक्षा कवच में हो। और इसको आगे शेयर करो ताकि आपका ये सुरक्षा कवच और भी गहरा और भी बड़ा होता जाए। और चैनल को फॉलो करो, तभी रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट करेगी। शनि भगवान आपके साथ है। जस्टिस का कार्ड है। आपके लाइफ में जो बैलेंस आ रहा है और बैलेंस कर पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपने शनि भगवान का दिल जीते हो और आप हनुमान दादा को बहुत मानते हो। हनुमान दादा से मांग मांग के आपने शनिदेव को मजबूर कर दिए हो कि आपके अगर कोई छोटे मोटे गुनाह भी आपने किए हो तो वो आपके ढक रहे हैं, वो हट रहे हैं। क्योंकि आपका जो बोले ना आपकी सिफारिश कौन कर रहे हैं, हनुमान दादा आपकी सिफारिश कर रहे हैं। तो बजरंग बली का नाम लो, जय सीताराम बोल के वीडियो को आगे शेयर करो, ताकि एक सीताराम का चेन आगे बनता जाए, उतने मंत्र जाप होते जाए। और चैनल पे रुकना नहीं चाहिए, ये मंत्र जाप आगे जाना चाहिए उनके नाम से। और चैनल फॉलो करो, ये प्रोटेक्शन शील अपने लाइफ में बड़ा होते हुए देखो। यहाँ पे ना मुझे एक उल्टा चीज़ दिख रहा है, मतलब एक इंसान मुझे उल्टा दिख रहा है। तो जैसे बोले ना चक्कर तो इसको आ रहा था, उल्टा बोलो तो अभी ये ना लटक गया है। ये जो बंदे की एनर्जी में देख रही है ना, इधर को जा रहा है ना उधर को जा रहा है। आपसे कंपटीशन लगाने के चक्कर में इसने कुछ जगह पैसे भी इन्वेस्ट किए थे। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको गिराने के लिए इसने खुद का कुछ चैनल वगैरह खोल दिया था, या इसने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जैसे उसको लगा है बहुत जल्दी फेमस होगा। बट वहाँ इसके पैसे बहुत कुछ चले गए, बट कुछ फेमस नहीं हुआ और कुछ हाथ को नहीं लगा, उल्टा जाके वो खड्डे में गिर गया। देखो किसी के साथ आप वो चीज़ें करते हो जब तक आपको नॉलेज नहीं हो, सामने वाले को तो बेचारे को पता भी नहीं है, और आप जबरदस्ती उसको एक उसमें घसीटते हो, और वो तो कुछ किया नहीं है। आप वो जो ब्लैक मैजिक करके बेचारे को और तकलीफ में डाल सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर आपको खुद को पता है कि आपने कितना खड्डा खोदे और कितना गहरा खोदे हो। और जब आप गिरोगे, वो तो बेचारा गिरेगा तो उसको यूनिवर्स पकड़ लेगा, क्योंकि वो तो अनजाने में गिर गया है और उसको भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा, मैं जब सही हूँ तो मेरा हाथ ईश्वर पकड़ेगा, तो उसका हाथ ईश्वर पकड़ेगा। लेकिन जब तेरे को पता है तूने किसी के लिए खड्डा खोदा है, जो कहावत हम बचपन से सुने हैं कि जब किसी के लिए आप खड्डा खोदते हो तो उस खड्डे में आप खुद ही गिरते हो, ये सबको स्कूल्स में सिखाया गया, ये कहावत सबको पता है। तो आपको तो पता है आपने कितना गंदा खड्डा खोदा है ना, आपके शत्रु को तो पता है कि उसने कितना गहरा खड्डा खोदा है जिसमें तो बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके कर्म इतने अच्छे नहीं कि उसको कोई खड्डे से बाहर निकलेगा। अब ये खड्डे में खुद घिरता जा रहा है, ये ऐसी दलदल में फंस गया है जहाँ पे ये हाथ पैर मार रहा है, इसकी यहाँ तक अभी ये है, बट ये दलदल में गया, ये स्लो स्लो जाएगा कि इसको पूरे शनि भगवान इसको इसके करनी दिखाएंगे और फिर इसको डुबाएंगे कि बेटा देख ऐसा स्लो स्लो अंदर जाते हैं, सब देख के तू बाहर नहीं आ पा रहा है। दलदल में अगर आप जितना हाथ पैर मारते हो आप अंदर जाते हो तो ना हिल सकता है ना डुल सकता है, ऐसे खड्डे में फंसा है। खड्डा खोदा किसने? खुद ने खोदा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ मत करो, अच्छे काम करो। ये इसने खोदा था, ये बोया था,
तो वो खा रहा है। अच्छी चीज़ वो, अच्छी चीज़ करो, इसीलिए बोलते हैं वीडियो शेयर करो। आपके एक शेयर से अगर किसी को मदद मिलती है, वो जब तक जितनी सांसें जिएगा, समझो बंदा मर रहा था, वो जितनी सांसें अब निकाल रहा है वो तो उसकी डेस्टिनी में जिंदा रहना था, बट वो मर रहा था, कहीं ना कहीं वो आपसे मोटिवेट हुआ। ये इतना मैं क्यों बोलती हूँ, आप लोग का चाहता है चैनल फॉलो करे, ये लोग का चैनल फेमस हो, ऐसे ही हम लोग का काम काज अच्छा चलता है ना। ये तो क्या है, आज ये कुछ रूल आ गया, ये बंद हो गया, वो टिकटॉक बंद हो गया, तो चैनल बंद रहेगा तो उसमें क्या हम लोग मर जाएंगे, रोएंगे क्या? नहीं ना, ये तो डिवाइन टाइमिंग है, यूनिवर्स की मर्जी। तो इस वक्त तक आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे कर्म जो हम लोग करते हैं ना, ये आगे हमारे पास ढाल बन के खड़े रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं वीडियो शेयर करो, आगे उसको दो, किसी को मदद मिलेगी। जब तक वो जितनी सांसें जिएगा उसका आपको सवाब मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, वो मोटिवेट होएगा, वो अपने लाइफ में कुछ कर पाएगा। यूनिवर्स की आप मदद करोगे, यूनिवर्स तो मैसेज उसको पहुंचा ही गई, बट आप जरिया बनोगे। और फ्री में देखते हो अपने कर्मा खराब कर दो, ग्रेटिट्यूड नहीं देते हो तो अपने कर्मा खराब कर दो। सोचो, अगर आप कोई चीज़ अच्छे से कर रहे हो और अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो आपको कैसे लगेगा। और ये तो डिवाइन चैनल है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको लाते हैं, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको लाते हैं और आप मजे लेके सुन के जाते हो और दो बकवास करके जाते हो। तो या तो फिर वो चीज़ें करो ही मत, अब जाओ वो अय्याशी वाले जो नंगी औरतें नाचती है, जाके वो वीडियो वॉच करो। जो झूठी चीज़ें दिखाई जाती है पर्दे पे, उसको जाके देखो, वो करो। जाओ आप शैतान को आगे बढ़ाओ, पर ईश्वर के चैनल पे, डिवाइन एनर्जी पे, है ना, यूनिवर्स जहाँ तक लाता उसके साथ मत खेलो, उसमें हाथ मत डालो, आग में हाथ मत डालना। आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। तो अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। मेरा सोल परिवार है जो वीडियो वॉच करता है, ये मेरा परिवार है। मैं मेरे परिवार को बिखरते नहीं देख सकती, मैं नहीं चाहूँगी मेरे परिवार को कोई पनिश करे। तो मेरा परिवार जो है वो बराबर फॉलो करता है, वो ग्रेटिट्यूड देता है, वो वीडियो शेयर करता है, वो चैनल फॉलो करता है और सारे रूल्स फॉलो करते हैं। वो बड़े बड़े यूट्यूब के नहीं कर सकते। लिंक जब आपको आता है रील के जो शॉर्ट्स, तो आप शेयर कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर रहता है ना, कि आपको कैसे यूनिवर्स को मदद करनी, कैसे आपको अपने कर्म क्लीन रखने हैं। मैं इतनी बड़ी फेमस पर्सनालिटी अगर मेरे सामने यूट्यूब पे मैंने किसी का देख ली ना, तो मैं फॉलो भी कर लेती हूँ और मैं लाइक भी कर लेती हूँ, पर मैं जाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा फिर। बट कभी इनकेस मेरे सामने कोई रील आता है, मैं लाइक करके ग्रेटिट्यूड देती हूँ। मैं कभी इतना माइंड नहीं करती हूँ कि मैं इतनी बड़ी फेमस हूँ, मैं क्यों करूँ। और वो बेचारे लोग के पास सब्सक्राइबर भी नहीं रहते हैं, वो इत्तेफाक से आ जाते हैं रील मेरे सामने, बट मैं वो करती हूँ क्योंकि मेरे को मेरे बैड कर्मा नहीं क्रिएट करना। वो तो बोलता भी नहीं कि चैनल फॉलो करो या सब्सक्राइब करो या लाइक करो, बट मेरे को लगता है उसने मुझे दिखाया, मैंने जब देखी ना, मैंने अपना एनर्जी दी, उसने उसकी मेहनत किया, उसने जो भी किया, मैंने क्यों देखी, मैंने देखी ना, मतलब मैं फ्री में वो नहीं देख सकती हूँ। वो तो उसने कर दिया ठीक है, पर मैं क्यों वॉच की, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत है, मैं उसको रिटर्न, मैं क्यों बर्डन बनाऊं कि फिर मैं पैदा हूँ और फिर मैं अपनी ये हमारे पे बोझा बनता है। आप लोगों को समझता है, ये हम पे बोझा बनता है। तो कभी भी किसी के भी मत, या तो देखो मत। आप लोग को इतनी उंगली दुखती है लाइक करने या ग्रेटिट्यूड देना, तो देखो ही मत ना, काहे को जाते हो, मत देखो, वो बेटर है। मेरा सोल परिवार है इसलिए इतना बोली, बुरा नहीं मानना। तो ये मैं साइकिक मैसेज थोड़े से 3-4 इसमें से लूँगी और फिर वीडियो बहुत बड़ा होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं छोटा वीडियो बनाऊँ, मेरा रहता है 8-10 मिनट का बनाओ, पर बन जाता है बड़ा। तो साइकिक मैसेज लेके एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है फिर, और फिर मेरा एनर्जी भी बहुत ड्रेन होता है फिर। तो आप लोग यार फिर और रीडिंग करनी रहती है मुझे। येस, इट्स योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसीलिए इतनी मेरी बातें सुने हो, क्योंकि जिनका जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगा उनको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेगी। उनको मैंने बोली ना, नंगी बातें, अय्याशी वाली बातें, वो सब उनको अच्छी लगती है। अगर अभी तक मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपका ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आप अच्छी बातें सुनना पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता है कि मैम आए हैं, मैम कुछ बोल रहे हैं तो हमको सुनने से अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं, तो ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, लाइफ इज फुल ऑफ फेक पीपल। सब पे भरोसा मत करो, पूरी दुनिया फेक है। आंखें बंद करके भरोसा करते हो तो आंखों से पट्टी खोलो, ये मैसेज आपके लिए है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, लाइफ इज फुल ऑफ फेक पीपल। पूरी दुनिया जो है ना, वो झूठ का एक मुखौटा ओढ़ के घूमती है। कोई बहुत कम लोग हो गए जो सच बोलते हैं, और सच बोलने वाले मेरे जैसे कड़वे लगते हैं सबको।
है ना। तो जो सच बोलते हैं ना वो उनसे बात करो, बाकी सब पे भरोसा मत करो। चेहरे पे एक मास्क लेके घूमते हैं, अपने ही है, अपने ही अपनी बजाते। 3 पीपल, 3 लोग हैं, ठीक है। देखो आ गया, आपके रिश्तेदार हो गए, जो भी हो गए, इसीलिए आपको कहा जा रहा है सब पे भरोसा मत करो। 3 लोग हैं उसमें, एक की हाइट थोड़ी कम है, एक एवरेज है और एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे लगती है जिसका हल्का सा पेट बाहर की तरफ होगा। तो किसी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग है, होप आपके काम आई हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।